नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट पे होता है। जी हाँ, बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर 2019 में जो पूछा गया था वही पेपर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें देखे जाएंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। जो पेपर रिटन में हुआ था आज देखने वाले हैं। कई साल के बाद फिर से रिटन में एग्जाम होने जा रहा है इस वर्ष। तो चलिए पेपर कौन सा है, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, उन सभी के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस का पेपर था जो कि 2019 में हुआ था, जो पेपर नंबर 2 था, जिसका नाम था इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने नंबर के क्वेश्चंस थे। जी हाँ, मैक्सिमम मार्क्स थे इसमें 33। और अब की बार भी हो सकता है कि इसी तरह का पेपर आए, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं। यहाँ से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपकी तैयारी किस तरह की बनी हुई है और आप किस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि खंड आ से आपको 5 प्रश्नों के करने अनिवार्य हैं, जबकि खंड बा से 3 प्रश्नों के उत्तर देने अति अनिवार्य हैं, जबकि खंड सा से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य हो जाता है। आइए जान लेते हैं खंड आ से संबंधित सभी क्वेश्चंस के बारे में। खंड आ में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजा पर मनु के विचार। जी हाँ, राजा पर मनु के विचारों के बारे में आपको बताना था। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में था, राज्य की उत्पत्ति के विषय पर कौटिल्य के विचार क्या थे। जी हाँ, राज्य की उत्पत्ति के विषय पर कौटिल्य के विचार कौन कौन से थे। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया था, ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई और किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी, जबकि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, शिक्षा पर तिलक के विचार क्या थे। जी हाँ, शिक्षा पर तिलक के क्या विचार थे। जबकि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी क्या होती है। जी हाँ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी क्या होती है। जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया था कि गांधी जी के अहिंसा का सिद्धांत लिखिए। गांधी जी के अहिंसा का सिद्धांत आपको बताना था। जबकि क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा था, जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति के बारे में भी आपको बताना था। जबकि क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ लिया गया था कि सर सैयद अहमद खां के शिक्षा पर विचार डालिए। जी हाँ, सर सैयद अहमद खां के शिक्षा पर विचार डालने को कहा गया था। जबकि खंड बा से संबंधित प्रश्नों यह थे कि इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, कानून एवं न्याय। कानून एवं न्याय व्यवस्था पर मनु के विचार लिखिए। जी हाँ, कानून एवं न्याय व्यवस्था पर मनु के कौन कौन से विचार थे, उन सभी को आपको लिखना था। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करने को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 था, स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों की विवेचना करने को कहा गया था। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, M.N. राय की नव मानवतावाद की धारणा की व्याख्या कीजिए। जी हाँ, इसमें पूछा गया था M.N. राय की नव मानवतावाद की धारणा की व्याख्या करने को कहा गया था। जबकि इसी में क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में था, लोकतंत्र पर जवाहरलाल नेहरू के विचारों की समीक्षा कीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में था, लोकतंत्र पर जवाहरलाल नेहरू की विचारों की समीक्षा करने को कहा गया था। आइए जानते हैं इसी का खंड सा। खंड सा से संबंधित प्रश्नों को जान लेते हैं। खंड सा में पहला प्रश्न था, कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत के तत्वों की व्याख्या कीजिए। जी हाँ, खंड सा में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत के तत्वों की व्याख्या करने को कहा गया था। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में था, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है। जी हाँ, इसमें पूछा था, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों की व्याख्या करने को क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था। जबकि
खंड 7 से संबंधित लास्ट क्वेश्चन यह था, गांधी जी के स्वराज की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 था, गांधी जी के स्वराज की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। ये आपका पेपर यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप इसी के अदर पार्ट देखना चाहते हैं, अन्य पेपर्स देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। यदि आप अन्य विषय को लेकर बैठे हैं और भी कोई सब्जेक्ट है आपके पास, हिंदी, भूगोल या अदर, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी की तैयारी कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो, जिससे कि आप अपने बीए थर्ड ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें, जिसके लिए हमने नोट्स बनाए हुए हैं। उन नोट्स को पढ़कर आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में ही मिलेंगे। जी हाँ, ये वीडियो आपका यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।